क्या कुछ पौधे भी गति करते हैं? यह भली भांति जानते हैं कि अधिकांश जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं चलकर जा सकते हैं, लेकिन सभी पेड़ पौधे आजीवन एक ही जगह स्थिर बने रहते हैं। लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो स्वयं गति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्लिम मोल्ड्स नामक पौधा अमीबा की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक खोज करता हुआ चलता है। कई एल्गी की कई किस्में अपने कोड़ानुमा फ्लेजेल्स का पानी में चप्पू की तरह इस्तेमाल करके गति करती हैं। बहुत सी वनस्पतियां, खास तौर से छोटी वनस्पतियां, ऐसे गतिशील नर गैमेट पैदा करती हैं जो अंडों के उर्वरण के लिए तैरते हैं। इन अपवादों के अलावा वनस्पतियों की गतिशीलता आमतौर से उनकी कुछ संरचनाओं की गतिशीलता तक सीमित रहती है तथा वनस्पति स्वयं एक ही जगह स्थिर रहती है। वनस्पतियों की गतिशीलता 3 प्रकार की होती है: ट्रोपिज्म, म्यूटेशंस, आयनास्टिक मूवमेंट्स। ट्रोपिज्म एक प्रकार की विकास प्रतिक्रिया है जो विशेष तरह के पर्यावरण संबंधी उद्दीपन के कारण होती है। विकास की दिशा उद्दीपक के द्वारा निर्धारित होती है। धनात्मक ट्रोपिज्म उद्दीपक की दिशा में होता है तथा नकारात्मक ट्रोपिज्म उद्दीपक की दिशा के विपरीत होता है। ट्रोपिज्मों की प्रक्रिया ऑक्सिन नामक विशेष वृद्धि हार्मोनों के कारण होती है। अधिकतर वनस्पतियों में उद्दीपक इन ऑक्सिनों को प्रभावित भाग के एक ओर जमा कर देता है, जिससे उस ओर की कोशिकाएं दूसरी ओर की तुलना में अधिक तेजी से विभक्त होकर बढ़ती हैं। परिणाम स्वरूप वनस्पति का विहंग अधिक एक्सिस वाली सतह की ओर से दूसरी तरफ मुड़ जाता है। ट्रोपिज्म की भी कई किस्में होती हैं। प्रकाश के उद्दीपन में हुई विकास प्रतिक्रिया को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। फोटोट्रोपिज्म में प्रकाश से दूर रहने वाले हिस्से पर ऑक्सिन जमा हो जाते हैं। इसके कारण तना और पत्तियां प्रकाश की दिशा में बढ़ती हैं। जड़ें ऋणात्मक फोटोट्रोपिक होती हैं, इसलिए वे प्रकाश की उल्टी दिशा में बढ़ती हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न उद्दीपन की प्रतिक्रिया से होने वाले विकास को जियोट्रोपिज्म कहते हैं। जड़ें धनात्मक जियोट्रोपिज्म दर्शाती हैं, लेकिन तना ऋणात्मक जियोट्रोपिज्म प्रदर्शित करता है। पानी के उद्दीपन से उत्पन्न विकास प्रतिक्रिया को हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। जड़ों में धनात्मक हाइड्रोट्रोपिज्म होती है, इसी से वे नम मिट्टी के क्षेत्र में लंबी दूरी तक बढ़ती चली जाती हैं। केमोट्रोपिज्म रासायनिक उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होने वाली विकास प्रतिक्रिया को कहते हैं तथा ट्रामाट्रोपिज्म वनस्पति के घायल होने या घाव लग जाने के परिणाम स्वरूप हुई विकास प्रक्रिया को कहते हैं। इसके कारण से प्रभावित अंग या तो मुड़ जाता है अथवा घूम जाता है। थिग्मोट्रोपिज्म किसी स्पर्श अथवा ठोस वस्तु के कारण हुए उद्दीपन को कहते हैं। इसे लताओं तथा टेंड्रिल्स पैदा करने वाले पौधों में देखा जा सकता है।